हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केराकोस। गाइज आज हम बात करेंगे सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी में जो 115 पोस्ट के लिए हेड कांस्टेबल की वैकेंसीज आई थी, उसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा और उसका सिलेबस क्या रहेगा, कौन सा पेपर आपका सब्जेक्टिव होगा, कौन सा पेपर आपका यहाँ पे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होगा, मेरिट लिस्ट आपकी कैसे बनेगी और गाइज कौन सा पेपर आपको इंग्लिश में देना है, हम वीडियो में सारी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं एक टॉपिक पर डिस्कस करना चाहूँगा। गाइज अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम का फॉर्म भर रहे हो तो उसका सिलेबस आप ध्यान से देख ले कि वहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री मांगी है, इंटरनेशनल मांगी है, इंडियन हिस्ट्री मांगी है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स करते क्या है, वहाँ पे कुछ जैसे कि इंडियन इकोनॉमी का वहाँ पे सब्जेक्ट दिया हुआ है तो वे पढ़ लेते हैं इंटरनेशनल इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी का सब्जेक्ट दिया है तो वो पढ़ लेते हैं इंटरनेशनल पॉलिटी। तो गाइज सबसे पहले एग्जामिनेशन फॉर्म भरने से पहले आपको उसको सिलेबस जानना है कि सिलेबस का बेस क्या रहेगा, आपको वही सिलेबस पढ़ना है, कोई भी टॉपिक आपको अलग नहीं पढ़ना है। जो मैं इसमें सिलेबस के बारे में बताऊंगा आप उसी सिलेबस के बारे में पढ़ना, आप एक भी टॉपिक आप कहीं बाहर से पिकअप मत करना, क्योंकि गाइज ये वाला सिलेबस पूरा 100+1% आपके एग्जाम में आएगा अगर आप इस एग्जामिनेशन का फॉर्म भर रहे हो। अब गाइज बात करेंगे इसके सिलेक्शन प्रोसीजर पे कि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा। गाइज जो सिलेक्शन प्रोसीजर इसका होगा, सबसे पहले आपका पीईटी एग्जाम होगा, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट यहाँ पे होगा, फिर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिर यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा, फिर आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, फिर आपका मेडिकल होगा। अब गाइस जो इसके क्वेश्चंस होंगे वो यहाँ पे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आएंगे पेपर 1 में। ध्यान रहेगा, पेपर 1 में ओनली एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। वहां पे आपको एक क्वेश्चन दिया रहेगा, उसके 4 आंसर होंगे, जो सही आंसर है आपको उस पर टिक करना है। अब गाइस बात करेंगे रिटन एग्जामिनेशन में कितने पेपर होंगे। गाइस रिटन एग्जामिनेशन में आपके 2 पेपर होंगे। पेपर 1 जो नॉर्मल होता है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, पेपर 2 आपका टेक्निकल होगा, टेक्निकल लैंग्वेज का यहाँ पे पेपर होगा। अब गाइस बात करेंगे जो पेपर होगा वो इंग्लिश एंड हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में होगा, लेकिन यहाँ पे पेपर 2 का जो 50 नंबर का यहाँ पे सब्जेक्ट है वो आपको इंग्लिश लैंग्वेज में देना होगा। जब पेपर 2 का यहाँ पे पॉइंट आएगा हम उसके बारे में बात करेंगे। अब गाइस जो दोनों ही पेपर होंगे वो यहाँ पे आपको 100 नंबर के पेपर होंगे और दोनों ही पेपर के लिए टाइम आपको पर पेपर आपको 2 घंटा दिया जाएगा, यानी कि पेपर 1 के लिए आपको 2 घंटा होगा, पेपर 2 के लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। अब गाइज बात करेंगे मेरिट लिस्ट की। गाइज जो पेपर 1 होगा वो आपका क्वालिफाइंग होगा, यहाँ पे आपको क्वालिफाइंग करना है, वो आपको कैटेगरी वाइज होगा। अब हम कैटेगरी देख लेते हैं, आपको कितनी परसेंटेज किस कैटेगरी में लाने हैं। गाइज अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग कर लो, अगर आप यूआर ओबीसी दोनों ही कैटेगरी से बिलोंग करते हो और एक्स सर्विसमैन हो तो यहाँ पे आपको 50% नंबर लाने हैं पेपर 1 में, जब भी आप पेपर 1 में क्वालिफाइंग करोगे। अब गाइज बात करेंगे अगर आप एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स है, एससी कैटेगरी के कैंडिडेट्स है, अब दोनों ही कैटेगरी है आपके पास और आप एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पे आपको 45% नंबर लाने हैं क्वालिफाइंग पेपर 1 में। जो पेपर 2 होगा वहां पे आपको स्कोर क्रिएट करना है, जैसे ही आप स्कोर क्रिएट करेंगे तो आपका यहाँ पे मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा और सिलेक्शन गाइज यहाँ पे हो जाएगा। अब गाइज बात करेंगे पेपर 1 एंड पेपर 2 के बारे में। गाइज पेपर 1 के मैं एक टॉपिक को यहाँ पे अच्छे से डिटेल में बताऊंगा और जो सभी टॉपिक है उसको मैं डिटेल में नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। इसके लिए मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ बना के लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाके पेपर 1 एंड पेपर 2 का सिलेबस डाउनलोड कर ले। आप कोई भी टॉपिक बाहर से पिकअप ना करें, जो पीडीएफ में दिया है आप उसी को पढ़े, कोई एक्स्ट्रा टॉपिक ना पढ़े। अब गाइज पेपर 1 की बात कर लेते हैं। गाइज जो पेपर 1 होगा आपका जनरल नॉलेज आएगी इसमें, और गाइज न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी और जनरल इंग्लिश और हिंदी आएगी और जनरल रीजनिंग आएगी, जनरल अवेयरनेस के यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि जनरल नॉलेज के अगर आप क्वेश्चंस की बात करते हैं तो यहाँ पे हिस्ट्री के क्वेश्चन आएंगे, ज्योग्राफी के क्वेश्चन आएंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के क्वेश्चन आएंगे, नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल के यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे, मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन आएंगे। गाइस ध्यान रहे मॉडर्न हिस्ट्री के तो क्वेश्चन आएंगे लेकिन 1857 से पहले आपके क्वेश्चन कोई नहीं आएंगे, यानी आपको 1857 के आगे के क्वेश्चन पढ़ने, अभी तक की जो मॉडर्न हिस्ट्री है यहाँ पे आपको क्वेश्चन पढ़ने। अब गाइज इंडियन कल्चर के यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे, अब गाइज इंडियन पॉलिटी के यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे, अब इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चन आएंगे, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे। जैसे मैंने पेपर 1 में जनरल नॉलेज को अच्छे से डिटेल में बताया, ऐसे ही आपके न्यूमेरिकल एबिलिटीज
और आपकी जनरल इंग्लिश एंड हिंदी और जनरल रीजनिंग के लिए मैंने एक पीडीएफ बनाई हुई है सभी पेपर 1 एंड पेपर 2 के। आप जो है मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब गाइस डायरेक्ट हम पेपर 2 की तरफ स्विच करते हैं कि पेपर 2 आपका एग्जामिनेशन कैसे रहेगा। पेपर 2 आपका डिस्क्रिप्टिव नेचर का एग्जाम होगा, यानी कि इसमें आपको लिखना होगा, इसमें आपका एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस नहीं होंगे। अब गाइस जो यहाँ पे 100 नंबर का होगा और 100 नंबर के आपके 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, 25-25 नंबर ये 4 पार्ट में डिवाइड किया है। जो पहला पॉइंट हो यहाँ पे होगा, यानी आपको एक एस्से लिखना है, वो 25 नंबर का होगा। लेकिन गाइस ध्यान रहे, एस्से में आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज दी जाएगी, आपको यहाँ पे किसी भी लैंग्वेज में आप लिख सकते हो। अब जो गाइस यहाँ पे पॉइंट 2 होगा 25 नंबर का, वो होगा प्रीस राइटिंग का, यानी कि आपको इसमें भी आपको 25 नंबर का दिया जाएगा, लेकिन ये आपको इंग्लिश में लिखना है, ये आपको हिंदी में नहीं लिखना है यहाँ पे। अब गाइस लेटर राइटिंग का यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे, वो भी सेम आपका 25 नंबर का होगा, वो भी आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज आपको दी जाएगी, दोनों ही लैंग्वेज में यहाँ पे लिखने हैं। अब गाइस यहाँ पे फिर 4th पॉइंट की बात करते हैं, जो कि आपका 25 नंबर का होगा। कंप्रहेंशन के क्वेश्चन आएंगे, वो आपका 25 नंबर का होगा, ये भी आपको इंग्लिश में लिखना है। गाइज यहाँ पे आपको इंग्लिश में सिर्फ 50 नंबर का क्वेश्चंस पेपर ही लिखना है। अब गाइज ये था आपका सिलेबस के बारे में। अब गाइज अगर फिर भी आपको वीडियो में कोई डाउट हो, आपको पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रही या फिर कुछ डाउट हो, तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स पर जाकर कमेंट कर सकते हैं और मेरा पर्सनल सजेशन भी आप ले सकते हैं। मैं सभी कमेंट्स का आंसर दूंगा। और गाइज अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।